हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मृदुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं मृदुल प्रताप आप सभी को आज मैथ्स में आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम होते क्या हैं और इनको किस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, मैं उनकी बात करता हूँ। तो जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो की विभाजकता यानी टू की विभाजकता क्या होती है। दोस्तों, दो की विभाजकता क्या होती है, तो हमें ध्यान रखना है दो की विभाजकता के लिए लास्ट टू डिजिट किससे, लास्ट के दो डिजिट टू से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, भागे तो होने चाहिए। इसी तरीके से मैं तीन की विभाजकता की बात करता हूँ दोस्तों। तो इसको तीन को मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, दो की आपको कंफर्म हो गई होगी। इसी तरीके से मैं चार की अगर बात करता हूँ, चार में क्या होता है लास्ट के लास्ट टू लिख गया है, इसमें लास्ट डिजिट को डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें लास्ट के लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4। इसी तरीके से मैं अगले नंबर पांच की अगर मैं बात करता हूँ, तो पांच का क्या होता है दोस्तों, तो लास्ट का ध्यान देना, लास्ट का इधर मैं लिख देता हूँ पांच की, तो पांच का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, पांच से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं 25 की बात करता हूँ, तो लास्ट के टू डिजिट डिवाइड बाई 25। इसी तरीके से मैं अगर 125 की बात करता हूँ, 125 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो क्या होता है लास्ट के थ्री डिजिट डिवाइड बाई कितना 125। ऐसे अगर मैं 625 की बात करता हूँ, तो लास्ट का फोर डिजिट डिवाइड बाई 625 यानी कि 625। ये क्या थे हमारे विभाजक नियम। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, चार के बाद आठ आता है। आठ का अगर विभाज्यता का नियम पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, लास्ट के तीन अंक क्या होना चाहिए, आठ से भाग होना चाहिए। यानी लास्ट के जो तीन अंक होते हैं, तीन डिजिट होते हैं किसी संख्या के, वो क्या होने चाहिए, आठ से डिवाइड होने चाहिए। इसी तरीके से इसी क्रम में मैं 16 की विभाजकता की बात करता हूँ दोस्तों। तो लास्ट के चार डिजिट डिवाइड होने चाहिए 16 यानी कि 16 से। अब इसी क्रम में हम लोग दो स्टार पॉइंट छोड़ के आए हैं, 3 और 9 का विभाजकता का नियम। 3 और 9 का विभाजकता का नियम, तो ध्यान देंगे 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों। 3 का विभाजकता क्या नियम होता है, डिजिट सम। इन दोनों का मिक्स है, ध्यान रखेंगे इन दोनों का मिक्स है, क्रम में है, एक ही क्रम है, इनको ऐसे लिखा दे रहे हैं। तो 3 का और 9 का सेम होता है, डिजिट सम बट्टे 3, अगर 3 का या फिर 9, समझिए ना बात। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, 3 और 9 का जो विभाजकता का नियम होता है, डिजिट सम यानी कि अंकों का योग। डिजिट सम का मतलब क्या होगा दोस्तों, अंकों का योग या तो 3 का है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 का है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या था, 3 और 9 का विभाजकता का नियम था दोस्तों। अब मैं इसी क्रम में हम लोग 11 एक हमारा बचता है 11 का विभाजकता का नियम। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं इसी क्रम में इसी के साथ 11 के विभाजकता के नियम को डिस्कस करता हूँ। उसके बाद इसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा करें। हम लोग एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यानी क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसको चेक करने का, बात समझ रहे हो ना। कि नहीं, दो की बात की जाए फिर चार की बात की जाए, तो दो का पहला यानी कि लास्ट का डिजिट, चार का लास्ट के दो डिजिट,
अगर इसी तरीके से 4 का दोगुना 8, 8 का तो लास्ट के 3 डिजिट, और 16 का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए लास्ट के कितने डिजिट, 4 डिजिट। इसी तरीके से 5 का तो 5 को आपको पता होना चाहिए लास्ट का 1 डिजिट। इसी तरीके से अगर 25 को पूछा जाए तो 25 का आपको पता होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। और इसी तरीके से इसी क्रम में 125 का भाजित पूछा जाए तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। इसी क्रम में 625 का अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कितना, लास्ट के 4 अंकों को मुझे चेक करना होता है। तो जब हम लास्ट के 4 अंक चेक कर लेते हैं तो मुझे दोस्तों पता चल जाता है कि ये संख्या 625 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब इसी तरीके से इसी क्रम में हम 3 और 9 का भाजित पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें अंकों का योग यानी जो भी अंक होते हैं उन सभी का सम यानी कि योग पता होना चाहिए। और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का वो योग है, और 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का वो क्या है, भाजित है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसी क्रम में एक आपका बचता है 11 का, तो 11 को देखते हैं। इसको आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसे मिटा भी रहा हूँ। नेक्स्ट में बात करूंगा दोस्तों 11 की, और 11 के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे इसी के साथ साथ। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लें। तो मैं बात करता हूँ 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे। 11 का जो विभाज्यता का नियम है दोस्तों वो क्या होता है, एकांतर क्रम में या एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर बटे क्या होता है दोस्तों 11। अब इस चीज को समझना, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमारा है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 5 6 एग्जाम्पल है हमारा 5 6 5 5 6 5 4 8 3 8 3 6 3 6 5 3 8 3 3 8, ये है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम देखेंगे ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड है कि नहीं है। हम इस फॉर्मूले को किस क्रम से या किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रम की बात की गई, एकांत क्रम यानी एक को छोड़ के, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसी क्रम में इसको ऐड करना है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। तो ध्यान देंगे 5 5 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। डिफरेंस अंतर का मतलब क्या होता है, योग का अंतर। योग कर लिया मैं पहले का, यानी मान चलो ये पहले पार्ट का योग है, दूसरे का 6 4 10 10 3 13 13 8 21, ये कैसा है, बी पार्ट का योग है। तो ए पार्ट का योग ये हो गया, बी पार्ट का योग ये हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, और 0 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो चला जाएगा। अगर 0 में भाग जाता है तो ये क्या है दोस्तों, ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाजित है। अगर यहाँ पर दो ही कंडीशन में, या तो 0 आए या फिर 11 आए तो ही संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब मैं इसी तरीके से और ढेर सारे एग्जांपल्स की चर्चा करने वाला हूँ। इसी के साथ में एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इस एग्जांपल को आपने नोट कर लिया होगा, मैं दूसरा एग्जांपल आपका नोट करा रहा हूँ। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है दोस्तों, 50 50 82 38, 50 50 82 38, ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, 50 50 82 38। तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बाद इसे, इसके बाद इन संख्याओं को ऐड करेंगे, इसके बाद इन संख्याओं को ऐड करेंगे। तो मुझे एकांतर क्रम में संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल के 11 से विभाजित करना है। 11 से क्या करना दोस्तों, विभाजित करना। तो ध्यान देंगे, इसको देखते हैं, 5 5 10 और 8 18, 18 8 कितना हो गया दोस्तों 26, माइनस यानी कि अंतर रखते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं अंतर रखेंगे तो 0 तो 0 रहेगा, और ये 2 और 8 10 कितना हो गया दोस्तों 10। क्लियर है ना। तो इसको देखते हैं, एकांतर क्रम की बात तो ये है, 8 2 10 50 50 8 82 38, ठीक। तो ध्यान देना ये कितना हो गया दोस्तों, 5 5 10 और 21 होगा ये, ठीक है। तो 21 और माइनस के 10, जब 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 11, और 11 को ही मुझे 11 से भाग देना, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कट गया, तो ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड है। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे क्या पता चलता है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है।
ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन केवल बेसिक क्वेश्चन थे। अभी तक एसएससी या किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को उठाया गया है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल संपूर्ण विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके पिछली ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, जो टीसीएस ने कोई क्वेश्चंस को रखा हुआ है, उन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया गया आपके पैटर्न को। तो ध्यान देंगे। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। थर्ड जो हमारा एग्जांपल है दोस्तों, तो अगला एग्जांपल हमारा आता है 7, 8 खाली जगह 3, 9, 4, 5 और इसको डिवाइड करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है 11 से। फटाफट से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो केवल हमें ये बताते थे हम किस तरीके से 11 का डिवाइड कर सकते हैं संख्याओं में। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे भी जाते हैं, उन क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ दोस्तों। तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पर आपका मान के चलिए x है। क्लियर है। तो इसको ऐड करना है, इसको और इसको। क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 9, 5, 14 है, 14, 7, 21, तो 21 और प्लस का x। क्लियर है। यही तो ऐड होगा 21 प्लस का x। अब ध्यान देना, इसको ऐड करेंगे, समझना, 4, 3, 7, 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 15। कितना हो गया फ्रेंड्स, 15 हो गया। कितना हो गया, तो ये तो आपका बराबर में बात कर रहा हूँ इसकी, 21 प्लस का x माइनस के, इसमें से या माइनस या डिफरेंस मान लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। क्लियर है। डिवाइड बाई कितना, 11। ध्यान देना दोस्तों, डिवाइड बाई 11, या हम इसे 11 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम बराबर में क्या होगा 0। तो जब हम इसे उधर ले जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 11 प्लस का x बर माइनस के 15 बराबर 11। क्लियर है। यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, x में से इसे घटाता हूँ तो x माइनस के कितना, वो x प्लस के, देखो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का मान बचता है। तो प्लस के 21 बड़े हैं तो क्या बचेगा, 6 बराबर 11। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ x बराबर, तो 11 है, माइनस की इधर प्लस की उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस के 6। तो x बराबर 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 5। यानी यहाँ पर क्या संख्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग को चलाना होगा। तो ये था आपका बेसिक और इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 53, 78, 9, 53, 78, 9 खाली जगह आपको डिवाइड करना है दोस्तों 4 से। क्लियर है। तो 4 से डिवाइड करना है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 0, 0, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 60। ये 4 संख्या है और सबसे छोटी संख्या को लिखना है। ठीक है। यदि आपके पास सबसे छोटे अंक भरने हैं, इसमें सबसे छोटे से छोटे अंकों को भरना, तो मैं ध्यान दूंगा इनमें अगर मैं छोटे से छोटे अंक को भरना चाहूंगा, संख्याएं 4 से सारी संख्याएं कटेंगी। ध्यान देना, संख्याएं ये सारी कटेंगी, लेकिन मुझे सबसे छोटा अंक भरना है। तो देखो सबसे छोटे के लिए 0, 0 को ही रख सकते हैं। जब यहाँ पर अंत में 0, 0 होगा, सबसे छोटे अंक को भरना है मुझे। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे छोटे अंक को भरना है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में सबसे छोटे अंक को भरता हूँ तो 0, 0 जो मैं भर सकता हूँ, सबसे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 0 को, डबल 0 को हम इन दोनों जगह पर भर सकते हैं सबसे छोटा, लीस्ट के लिए। लीस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। क्लियर है। तो सबसे छोटा, और बड़े में क्या भर सकते हैं, अगर इन 4 ऑप्शन की बात की जाए 60 को यानी 60 को भी भर सकते हैं। इसी क्रम में मैं अगले एग्जांपल्स की बात करता हूं जो कि बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं, मिटाता हूं। तो ध्यान देंगे, तो इसको मैं डिवाइड करके यानी कि मिटा रब कर रहा हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यानी कि आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, क्या कमी आ रही है वीडियो में, कोई कमी है या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो 63 95
376900। इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं इस नंबर को मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बात करता हूँ अगले एग्जाम्पल की। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 375264 खाली जगह डिवाइड करना 8 का। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 987654 खाली जगह 2 और डिवाइड करना है इसे दोस्तों 9 से। अगला एग्जाम्पल है हमारा थर्ड है, जो आज का एग्जाम्पल है 3256 खाली जगह डिवाइड बाई 25। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जो आपके नेक्स्ट ईयर यानी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम हुए, उन जो कंडक्ट कराए हैं टीसीएस ने, उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पिछली नेक्स्ट यानी गत वर्षों में ये टीसीएस द्वारा पैटर्न में लाए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टीसीएस ने बहुत ज्यादा पूछे हैं और ऐसे क्वेश्चन विशेषकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, क्या है 3 7 5 2 6 4। मैंने आपको क्या बताया, 8 की विभाजकता क्या होती है दोस्तों। 8 की जब मैं विभाजकता को ज्ञात करता हूँ दोस्तों, 8 की जब भी मैं विभाजकता को ज्ञात करता हूँ तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट। तो आपको पता 8 8 64 होता है, ये तो कट जाएगा। तो मुझे लास्ट में 0 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 0 हो या तो यहाँ पर क्या हो, ध्यान देने की बात क्या, या तो 8 हो तो भी चलेगा या फिर क्या हो 0 हो। क्लियर, 2 ही चीजें चलेंगी, तीसरी चीज नहीं चलेगी। या तो यहाँ पर 8 हो या फिर 0 हो। क्लियर है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या रखा है, या तो 8 होगा या फिर 0। क्लियर, कंफर्म हो गया यहाँ से। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो मैं 9 का भी आपको क्या बताया था, एक मतलब कॉन्सेप्ट बताया था 9 और 3 का। क्या बताया था दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि अंकों का योग या तो 9 से डिवाइड हो या फिर 3 से डिवाइड हो। अगर 3 का डिवाइड होता तो भी अंकों का ही योग करना पड़ता, 9 से डिवाइड होता तो भी अंकों का ही योग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे 9 8 7 6 5 4 4 2 6 5 11 6 17 और 7 7 7 14 24 24 8 32 और 9 41। तो यहाँ पर पता होना चाहिए 41 में डिवाइड देना है दोस्तों। 41 में किसका डिवाइड देना है फ्रेंड्स, 9 का। अब ध्यान देना 41 में किसका डिवाइड देना है, 9 का। 9 का डिवाइड देंगे, 9 पना 45 होता है। कितना होता है दोस्तों, 9 पना 45 होता है। 45 लाने के लिए इस संख्या में कितना जोड़ें, इस संख्या में 45 लाने के लिए कितना जोड़ें दोस्तों, प्लस का 4। तो हमें 4 क्या करना है, इस जगह पर खाली जगह पर 4 को रखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अभी इस टाइम स्क्रीन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 32 56 225 और 252 और खाली जगह। अब ध्यान देना, मैंने आपको 25 की भाजकता बताई थी। मैंने 25 की भाजकता में आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ये वाले लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। आगे वाला 2 है तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक 5 ही होना चाहिए, तो ही ये संख्या इससे कटेगी। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से आपके एसएससी के एग्जाम में, जो एसएससी कंडक्ट कराते, टीसीएस कंडक्ट कराता है, ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्जाम में और टीसीएस पीओ पूछती है क्वेश्चन, उसके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल सब ये बाकी हैं। अभी तो आपने केवल और केवल डेमो देखा है, ट्रेलर देखा है, पिक्चर का ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो भी बाकी है भाई। वो पिक्चर देखते हैं, आइए दोस्तों पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ट्रेलर तो आपने देख लिया, जो भी ट्रेलर था। अब मैं पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। क्या दोस्तों, पिक्चर। तो प्लीज जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें प्लीज। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। तो ध्यान देंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारा 4x 4 बाई 96 बटे 88। अब ध्यान देना, इस एग्जाम्पल्स को मैं कैसे डिफाइन करने वाला हूँ उसको ध्यान देना। ये आपका इसका मान निकालना, क्वेश्चन ये है आपका। यहाँ से आपको x + 2y का मान चाहिए, x प्लस एसएससी सीजीएल 2000
यानी कि CPU SSC CPU प्रीवियस ईयर यानी पिछली ईयर 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये उसका क्वेश्चन है। 2000 SSC CPU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है 88 जो है क्या है, 11 इंटू 8 का मल्टीपल है। क्लियर है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ध्यान देना 11 जो है वो क्या नाम, 88 जो है 11 और 8 का मल्टीपल है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 12, तीसरा 10, चौथा 11। क्लियर, तो ध्यान देने की बात क्या है फ्रेंड्स, अब ध्यान देना, समझना इस चीज को। 4 खाली जगह 9 6 बट्टे, माने चलिए अगर मैं 88 मानता हूँ, यही तो संख्या है हमारी। क्लियर, अब ध्यान देना 11 और 8 का तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या है 96 है। तो बाई की वैल्यू देखो, मान के चलो हमने 0 रखी। क्लियर, बाई की वैल्यू क्या क्या संभव है, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और बाई की वैल्यू संभव क्या क्या है, मान चलो ये बाई की वैल्यू है, इनमें से क्या क्या संभव है समझना इसी। 8 से काटने, पहला काम किसका है 8 का। क्लियर, तो 8 से काटेंगे दोस्तों, 8 से काटेंगे 12 8 96 होता है। आगे अगर आपको एक भी रखते हो क्या 196 होता है, नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया, क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ पर तो कंफर्म हो गया बाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सबसे छोटी की वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ पर हमेशा। क्लियर, तो बाई की वैल्यू क्या होगी 0। अब ध्यान देना क्या x, अब 11 काम, ये चीज क्या होगी 11 की होगी। ध्यान देना इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। क्लियर, ध्यान देना इसको ऐड करना है, कंफर्म। अब ध्यान देना 9 4 13 4 कितना हो गया 17, क्या हो गया दोस्तों 17। क्लियर, माइनस 6 0 x यानी 6 प्लस का x क्या हो गया दोस्तों बराबर 6 प्लस का x, या तो ऐसे मान के चलो। क्लियर, तो यहाँ से देखना समझने की बात क्या है, 17 बराबर यानी कि ये चीज इतनी होगी 6 प्लस x, डिफरेंस 17 हो जाएगा, यानी कि अंतर 17 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करना है। अब देखने की बात क्या है दोस्तों, समझना, देखने की बात क्या है, 17 माइनस के 6, ध्यान देना 17 ये तो बराबर में मान के 17 हो गया किसके, यानी इनका योग क्या है 17 के बराबर। तो अब ध्यान देना x की अगर वैल्यू निकालें तो 17 माइनस के 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 11 आ जाएगी। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 11 आ जाएगी। क्लियर, अब मैं ध्यान दूंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसकी बात करता हूँ x प्लस के 2y। CGL CPU यानी कि SSC CPU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे बाई का मान अगर हम 2 रखते हैं, समझना है, तो ध्यान देना अगर बाई का मान अगर हम या तो 0 रखा, ये आ गया 11 आ गया, बाई का मान ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्लियर, x प्लस 2y बराबर 0 होगा क्या, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, y की वैल्यू अगर हम 0 रखें, क्या x प्लस के 2y बराबर 0 होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्लियर, अब मैं दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को रखता हूँ। आगे देखेंगे तो y बराबर 2 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा दोस्तों y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं दोस्तों, तो क्या होगा 4, यानी कि इन दोनों का योग x प्लस y का जो योग होगा वो दोस्तों दोनों को मिला के, मान चलो दोनों को मैंने क्या रखा है 0 रख लिया इन दोनों को। क्लियर, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों 17, यानी कि 11 आना चाहिए। तो अगर हम इसे समझना इस चीज को, यहाँ पर ये x y थे, y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 11 क्या यहाँ पर डबल डिजिट हो सकता है, समझना इस चीज, यहाँ पर डबल डिजिट हो सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या होगा अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म है क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों को मिला के x और y को मिला के 11 होना चाहिए, और x y को मिलाया तो 11 हो गया। तो y की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसको इसमें रखना है, मात्र इसी क्वेश्चन में रखना है। तो 9 प्लस के 2 इंटू 2 बराबर, तो 9 प्लस के 2 दूनी 4, 9 4 13, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों 13। बस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो इतना ही था, यहाँ से इतना क्वेश्चन ही था, लेकिन इतनी भाषा को समझने के लिए हमें इतनी चीज को समझाना बहुत जरूरी था कि अगर हम 0 0 जब मानेंगे x y की वैल्यू मान के चलो, मैंने दोनों को 0 मान। क्लियर, तो मुझे यहाँ से क्या x मान के चलो, दोनों को x मान लो या एक ही बात एक चीज मान लो कॉमन कोई भी, तो दोनों का योग मिला के कितना होना चाहिए, कन्फर्म है। तो ध्यान, अगर हम y की वैल्यू को अगर हम 9 मानते, इसको 2 मानते, तो क्या होगा 18 2, कोई ऑप्शन ऊपर था, इसीलिए मैंने y की वैल्यू को मैक्सिमम नहीं माना। क्लियर है, इसीलिए x की वैल्यू को 9 माना है, y की वैल्यू को 2 माना है। क्लियर है, और y की वैल्यू 0 1 2 3 4 इसी क्रम में होगी,
तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया हुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट में क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। क्लियर है? अगर ऑप्शन दिया जाता है समझना इस चीज को, कुछ आपको स्टार पॉइंट्स बता देता हूँ। क्लियर है? जिनकी बहुत ही महत्व है, इनका बहुत ही महत्व है डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे कि मैं बात करता हूँ समझना 10x प्लस वाई। दूसरी में इसी में बात करता हूँ माइनस में 10x 10y प्लस का x। ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 10 में से 1 बाई x जाएगा, सॉरी, और घटाने पर तो क्या होगा दोस्तों, 10 में से क्या 9x बचेगा और ये आपका बाई जाएगा तो माइनस के 9। क्लियर? यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के बाई। क्लियर? ठीक है, तो अब देखना हमेशा 9 से डिविजन होगा, यानी कि ऐसी संख्याएं, समझना चाहिए, ऐसी संख्याएं 9 कॉमन होगा। तो इसकी बात क्या है, यानी x और y का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से क्या होगा, भागित होगा, यानी कि डिविजिबल ही होगा। ठीक है, भाग होगा, 9 का डिविजिबल होगा या 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल होगा। क्लियर? 9 का मल्टीपल। जैसे कि अब मैं बात करूं x और y के मान की, जैसे कि बात करूं 9 6 54 तो ये भी हो सकता है, 9 5 45 ये भी हो सकता है, और बात करूं मैं 9 8 72 ये भी हो सकता है, 9 7 27 ये भी हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए। ठीक है, तो ये तो आपको एक कहने का मतलब बात थी, एक क्वेश्चन था, इसी पर स्टार पॉइंट बना के मैंने आपको लिख दिया है। तो इसके नहीं मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। यहाँ से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर ऊपर 57 है तो नीचे कितनी हो जाएगी, समझना 75 यानी 75 हो जाएगी। मैं बात करूँ कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, विभाजित संख्याएं, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, विभाजित संख्याओं की। तो ध्यान देना, एक आपके पास में एक्स वाई जैसे कि मैं बात करता हूँ तो 23 अब विभाजित किससे होंगी वो ध्यान रखना, अभी आपको बताएंगे। 58 दूसरा है आपका 67 101। क्लियर? ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ये संख्याएं एक्स वाई जेड, जैसे कि बात करता हूँ 5 6 4 5 6 4 7 8 9 7 8 9 6 3 2 6 3 तो 1 0 1 से क्या होंगी, 1 0 0 1 से, सॉरी 1 0 0 1 से कटेंगी। क्लियर? ऐसी संख्याएं जो डबल बार लिखी हुई हैं वो 1 0 0 1 से कटेंगी। क्लियर? ऐसे ही मैं अगली बात करता हूँ तो एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये है आपका क्वेश्चन। ये क्रम में हो, जैसे कि 56 56 56 34 34 36 36, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे वो संख्या किससे 1 0 0 1 से कटेगी। है ना, ये हमेशा 101 से संख्याएं कटेंगी, ये हमेशा इससे कटेंगी, ये संख्या इससे। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्स वाई के रूप में 2 बार संख्या लिखी हुई है, वो संख्या 1 0 1 से कटेगी। अगर संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स वाई जेड यानी कि तीनों संख्याओं के मान अलग अलग हैं और वो डबल बार लिखी हुई है, तो वो संख्या 1001 से कटेगी। अगर संख्या एक्स वाई 3 बार में लिखी हुई है, कट कर करके वो संख्या आपकी 1 0 1 0 1 बार कटेगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, तो आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या किससे कटेगी। चौथा, जैसे आपका एक, ये तो 3 फैक्ट हो गए आपके, चौथा एक फैक्ट पूछ लिया जाता है एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये संख्या किससे कटेगी, तो आपको बताना 0 1 1 0 1 0 1 से किससे कटेगी दोस्तों। देखो ध्यान देने की बात क्या है, 3 जोड़े हैं, ध्यान देना, यहाँ पर क्या थे एक्स वाई के 3 जोड़े थे तो 2 0 बीच में आए, यहाँ पर देखो 2 जोड़े तो 1 0 बीच में आए, जब यहाँ पर 4 जोड़े तो 3 0 बीच में आने चाहिए। इतनी चीज आपको कंफर्म हुई होगी। 4 नंबर की बात हो रही है। फर्स्ट ये था आपका नंबर 1, नंबर 2 ये था, नंबर 3 ये था, नंबर 4 ये आपका। 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 5 में किस तरीके से क्वेश्चन आपको 5 में ये है एक्स वाई, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई हुई। 10 नंबर आपको बताया गया है एक्स वाई जेड
इसमें अगर दिए फॉर्म तो आपको क्या बताना A1001, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ चुके हैं कॉमन YZ, तो इसीलिए 00 आता है। अगर मैं XY की बात करूँ तो क्या आएगा 101 101 आएगा, तो इसकी बात करूँ तो E है। क्लियर? तो यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 983, ये संख्या किससे घटी? आपके पास ऑप्शन होंगे, मान चलो 101, दूसरा ऑप्शन है आपका 1001, तीसरा ऑप्शन है आपका पास 10101, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है, मान चलिए। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर, सही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, सही आंसर क्या हो। ध्यान देना ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तीन कॉमन मिल रहा है, तो ध्यान देना XY। क्लियर? तीनों अलग अलग चीजें हैं, XYZ के मान अलग है लेकिन सेम है। क्लियर? तो ध्यान देना, जब मैं आपको बताया तो क्या होगा दोस्तों 1001, तो 1001 आपका एक ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर हो जाए। इसी तरीके से एसएससी जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंडक्ट कराता है, टीसीएस कराता है आपका एसएससी का एग्जाम। तो जो टीसीएस है वो ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, बार बार पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक लास्ट की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चंस इवन और ऑड पर बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैं इस आज का जो टॉपिक है आपका विभाजक का नियम, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैं लास्ट जो आपका टॉपिक की क्लास बचती है, लास्ट जो आपका बचता है कॉन्सेप्ट, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इस टाइप पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और प्लीज जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को बता दें। यहाँ पर कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा हर चीज का, उसके बाद आपको 7-8 घंटे का वीडियो एक साथ मिल जाएगा, जिसमें कहूँ आपका कंप्लीट, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अभी नंबर सिस्टम में तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, यानी कि नंबर सिस्टम का हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, हर पार्ट का एक साथ कंप्लीट होगा, आप एक बार में सारी वीडियो कंप्लीट दे सकते हैं। तो इसको भी आपके साथ लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट में बात करता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, ध्यान देंगे, समझना इस चीज को, इवन और ऑड पर आधारित है तो समझ लेंगे। 3 डॉट 3, ये मान के चलिए क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है किससे 11। क्लियर? क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है आपके पास A 2 B 3 C 6 D नन एनी डिजिट। ये आपका क्वेश्चन है, इनमें तो बताना है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ध्यान देना, ऑप्शन में छोटा एग्जांपल लेंगे, मान चलिए आपका बड़ा एग्जांपल है डॉट कितना भी हो सकता है, तो मैं छोटे एग्जांपल से बात करता हूँ दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर मान के चलिए ये कितने 998 डिजिट इसके अंदर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 998 डिजिट इसके अंदर है, ठीक है। और जब 8 डिजिट का इसका मतलब कैसा हो गया, इवन यानी कि सम हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, सम हो गया। क्लियर? सम हो गया तो मैं सम में ही इसके क्वेश्चन डिब्बे करूंगा, 2 मान के चलो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मान के चलो 2 डिब्बे हैं। सम कहने का मतलब सम डिजिट बनाना, कैसा बनाना, सम डिजिट बनाना। तो मैंने सम का 4 वाला सम बना लिया। क्लियर? तो मैं इसी की बात करता हूँ फ्रेंड्स, जब मैंने सम का बना लिया दोस्तों, अब मुझे क्या देखना है दोस्तों, 11 से मैं इसे काटूं, मान के चलो यहाँ पर 1 रखता हूँ, क्या ये कटेगी संख्या, 31 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 32 रखता हूँ मैंने 2 यहाँ पर भी 2 रखा। क्लियर? ऐसी संख्या रखनी है जो 2 बने, मान चलो 11 से काटा, समझना 11 दूनी 22। क्लियर? तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 2 5 5 5 कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, क्योंकि देखो 3 2 5 ये कट जाएगी, समझना इसी को। मैंने आपको बताया एकांतर क्रम, ये 3 2 5 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और जब 0 में किसी से 11 का भाग दे तो पूरा चला जाए, इसका मतलब 11 से ही संख्या विभाजित होगी। अब मैं इसी को 3 डॉट 3 करूँ, मान के चलिए इसके 4 वो कर लिए, ठीक है। तो अब जब 4 कर ली तो यहाँ पर भी 2 रखे, देखो क्या आएगा, समझना इसी को, 2 बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कितना हो रहा है, 4 3 2 5 2 7 माइनस के साथ, तो कितना है 0 में 11 भाग देंगे तो भी आपका कटे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर संख्या सम है तो वहां पर क्या 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मैं डिस्कस, 2 नहीं, सॉरी मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं 2 ही अभी चेक किया उधर के। अब मैं 3 को रख के देखता हूँ, कोई भी एनी ऑप्शन एनी डिजिट आ सकता, मान चलिए 3 है, 2 जगह खाली, 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 3 6, ये भी 6 में से 6 जाएगा, 0 बट्टे 11,
तो भी आपको कहने का मतलब एनी डिजिट रख सकते हैं, कोई सा भी डिजिट आप रख सकते हैं तो भी आंसर क्या आएगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है सम डिजिट वाली, तो मैं किसी भी संख्या को एनीबॉडी किसी भी संख्या को खाली जगह पर रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं विषम परिस्थिति की बात करता हूँ दोस्तों। तो विषम परिस्थिति में केवल और केवल मैं बात करता हूँ एक ही आंसर सही होता है। ये तो मेरा डिजिट यानी सम थी, इसलिए इसमें कोई सी भी परिस्थिति बन सकती है, कोई भी संख्या आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब आपका 999 बार हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 999 बार। अब ये संख्या कैसी हो गई? इवन नहीं रही, कैसी हो गई? ऑड नंबर हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? विषम। कैसा हो गया? विषम हो गया। अब विषम को देखना है फ्रेंड्स, कैसा दोस्तों? विषम। विषम को देखना है। अब विषम स्थिति में क्या होता है? मान चलिए 3 डैश 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 5 हो गई। क्लियर? अब ध्यान देना है, मान चलिए 5 हो गई। यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसको ऐड करना होता है इसको, तो कितना हो गया दोस्तों? 6 प्लस का x। फिर अब जब इन दोनों को, तो ये भी कितनी हुई होंगी? 2x हुई होंगी। क्लियर? क्या हुई होंगी? 2x माइनस के 2x हुई, क्योंकि ये इनका अंतर होता है, बराबर क्या होगा? 0। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब मैं क्या बताता हूँ दोस्तों, 6 इसमें से एक x जाएगा, 6 माइनस के x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। यानी x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 6 रखेंगे। यहाँ पर हम x माना है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं इसे दोबारा समझा दूंगा। देखो, मान के चलो 3 खाली जगह ये है, मान के चलो यहाँ पर हमने x रखा। क्या रखा? x। तो ये क्या हो जाए? 1x, और ये 3 और 3 6 और 1x, कितना हो गया? 6 प्लस का x, माइनस डिफरेंस होता है x और x कितना हो गया? अब इनको दोनों को करना है, तो 2x बराबर 0। अब देखो, ये प्लस की 1x है, ये माइनस की 2x है, तो जब जिसकी ज्यादा होती है उसी की बचती, माइनस की ज्यादा है, तो क्या हो जाए? 6 माइनस के x बराबर 0। अब मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ से x इधर माइनस की उधर प्लस की हो जाएगी, 6 बराबर x या x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। इसका एकमात्र आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 6 ही आएगा। यहाँ पर ऑड वाले मुझे सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है मैंने आपके सामने बता दिया है। इवन वाले में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। इवन का मतलब सम, जहां संख्या सम होगी वहां पर कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक था विभाजकता के नियम, वो आपका समाप्त होता है। और यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल सीपीओ तक के क्वेश्चन, आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चन दर्शाए गए थे। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है आज की क्लास। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। ओके, लव यू फ्रेंड्स।